6 दिसंबर 2024 हमारे देश में एक प्रथा हो गई है, कस्टम, कि कुछ भी है, कोई भी नई चीज़ आए उसको ऑपोज करो। तो सबसे पहले 10 साल पहले जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया तब लैंड लॉज आए थे, तो कांग्रेस ने उसका भरपूर विरोध किया, रैलीज निकाली और कहते थे कि यही लैंड लॉज अगर रहे तो हम वापस सत्ता में आएंगे। यानी कि कोई भी एक अच्छी चीज़ है या तो कोई भी एक कानून जो एक प्रक्रिया से गुजर के बनता है, उसको डिफीट करना, उसको वापस खींचना एक प्रथा सी हो गई है और ये लोग जो है वो देश को आगे नहीं बढ़ने देते। दूसरा आया आधार और लिंक, ये आधार और पैन कार्ड लिंक, तो उसमें भी डर बताया कि तुम्हारे डेटा चला जाएगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। आज की तारीख में सब लिंक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मगर लिंक हो रहा है। फिर आया ये अपना शाहीन बाग CA, NRC और CA। अभी CAA क्या है? CAA जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे कोई भी मुल्क है जहाँ पर हिंदू जो है, सिख, ईसाई, वो माइनॉरिटी में है, उनको देश में, हमारे देश में नागरिकता देने का प्रावधान है। तो CAA का भी विरोध हुआ। फिर NRC, अभी NRC तो कोई नई नहीं है, राजीव जी थे तभी भी NRC थी और ये आसाम में लागू की गई थी। हम याद करते हैं जब राजीव जी थे तभी एक आसाम अकॉर्ड भी हुआ था और आसाम हालांकि एक बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से काफ़ी लोग अंदर भारत देश के अंदर आ जाते थे, उसको घुसपैठिया बोलते थे और बोल रहे हैं आज की तारीख में। तो इसके लिए 1951 में NRC बनाया गया और उसको 83 में अवैध प्रवासी जो यहाँ पर रह जाते हैं या तो घुसपैठ करते हैं तो उनको वापस अपने देश में भेजने का उसके अंदर प्रावधान है। तो ये आसाम में लागू किया गया था क्योंकि आसाम एक बहुत डिस्टर्ब स्टेट था और वहाँ पर बहुत एजिटेशन होते थे, राइट्स होते थे वगैरह वगैरह। तो आज हम आसाम को शांत देख रहे हैं, मगर में राजीव जी की सरकार थी तभी ये लाया गया था। हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है वो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर आया और वो ऑर्डर के बाद इसको बल दिया है, उसको जरा फास्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब ये जो CA है और NRC है वो सारे बॉर्डर स्टेट को लागू हो जाएंगे और फिर पूरे देश में लागू करने की एक प्रावधान है। तो गलत क्या है? क्या हमारा देश जो बाहर से आए हैं उनके लिए है? हम कमा के टैक्स जो भरते हैं वो हम उनके लिए भरते हैं? हमें भी सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार नहीं कर रही है। सरकार वो लोकसभा में रखती है जहाँ पर सारी पार्टियाँ मौजूद है, वो एक स्टैंडिंग कमेटी के पास जाती है, उसके ऊपर बहस होती है, सारे जितनी भी पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अपना इनपुट रखते हैं, फिर कोई भी कानून बनता है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया से कानून पसार होता है। तो हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों समझाया नहीं जाता कि ये जो कानून है वो एक प्रक्रिया से गुजरा हुआ कानून है, वो कोई मन घड़त प्रधानमंत्री ने ऐसे ही लागू नहीं कर दिया। सारे के सारे हाँ बोलते हैं, उस पर वोटिंग होता है, हम लोकसभा में देखते हैं, लाइव देख सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल पे देख सकते हो, आप डीडी दूरदर्शन पे देख सकते हो, लोकसभा की खुद की चैनल है उस पे देख सकते हो। उसके बावजूद भी हम क्यों इनकी बातों में आते हैं?
क्योंकि हमारा जो बॉर्डर स्टेट्स है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ ज़्यादा होती है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमारे बच्चों का है, हमारा जिस पे हक बनता है, वो इसके अंदर घुसपैठ करके जो आते हैं वो उस पर वो ज़ीरो हो जाता है, उन पे खर्चा हो जाता है। तो हमें भी सोचना चाहिए। फिर आया ये अपना फार्म लॉज, तो उसके वो फार्म लॉज भी तो कोई मोदी जी ने ऐसे ही नहीं बनाए थे कि हाँ मैं बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। पूरा लोकसभा में बहस हुई, उसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की अपनी इनपुट्स आई, ये सारे के सारे जो अपोजिशन वाले अपोज करते थे वो स्टैंडिंग कमेटी में थे, और उन लोगों ने भी उसका ड्राफ्ट बनाने में उसका इनपुट था। तो फिर भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुआ, जहाँ पर हमारी जो देश की सिक्योरिटी थी वो खतरे में आ गई, और फिर देश के प्रधानमंत्री ने उसको माफ़ी मांग के वापस किया। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल जी को एक चिट्ठी लिखी है, जो अभी अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर बने हैं, वैसे भी पहले भी वही थे। और 3 जो नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अभियान अधिनियम, ये 3 जो नए कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, उसको रोकने की दरखास्त की है। क्यों रोके? हम चेंज मतलब कि कोई भी एक बदलाव से इतना क्यों डरते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब भी एक बेचारा जो 40 रुपया और 50 रुपये की चोरी की है, उसको 4 साल तक बेल नहीं मिलती, अभी कुछ नया आ रहा है, उसके अंदर शायद उसके काम का हो, उसके फायदे का हो, आप उसको भी क्यों अन्याय कर रहे हो? ये जो 3 कानून हैं वो ऐसे ही पारित नहीं हुए हैं, वो भी उसके ऊपर बहस हुई थी। पहले जो ड्राफ्ट था उसको विड्रॉ किया गया, फिर उसके अंदर जो बदलाव के सुझाव थे वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट किए गए, और फिर ये 3 कानून आए हैं। मुझे लगता है हमें हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। जब देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसको पीछे धकेलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हम देखते हैं 5 साल हम लोग ये 3 जो नए कानून है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर सूट नहीं हुआ तो हमारी सरकार तो है ही, पार्लियामेंट तो है ही, तो आप उसमें जाके आपके सुझाव दे सकते हो, मगर उसको लागू ही मत करो। ये एक बहुत गलत साइकोलॉजी है, और हमें ये साइकोलॉजी को सुधारनी होगी। देश आगे बढ़ रहा है, युवा को कुछ नया चाहिए, पुराने जो है वो जर्जरित है। मैं खुद देखती हूँ, मैंने खुद ने देखा है सिविल लॉस के अंदर एक सिटी सिविल कोर्ट में जो जज है, मेलोडी हैज नॉट फाइल्ड एफिडेविट, मेलोडी हैज नॉट डन दिस, मेलोडी है, जो काम एक जेसी का होना चाहिए, मैनेजर का होना चाहिए या रजिस्ट्रार का होना चाहिए, वो जज के पास दिया जाता है। तो जज आपका केस कभी हियरिंग करेगा? आपको जस्ट